हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। दोस्तों, आप सबको तो पता है कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज चला, जिसमें अगली कड़ी हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि अगर आपको इस सीरीज़ के पूरे भाग देखने हैं तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो आप सुन लें, उसके बाद यहाँ शुरू करें सुनना, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और हम सभी को पता है कि आचार्य शुक्ल हमारे सभी एग्जाम में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते हैं। इस किताब को पढ़ने से हमारे साहित्य बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मजबूत हो जाता है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपनी इस यात्रा को आरंभ करते हैं। कासिम शाह ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788, देखिए थोड़ा सा इसमें धुंधला दिया है तो हम इनके संवत के बारे में बताते चलेंगे, आप नोट कर लेना। संवत 1787 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की, अब देखिए कासिम शाह ने कौन सी रचना की थी, हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। फारसी अक्षरों में छपी, नामी प्रेस लखनऊ। कहाँ से छपी थी? नामी प्रेस लखनऊ से। इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने शाह वक्त का इस प्रकार उल्लेख करके, देखिए क्या लिखा है इन्होंने, मुहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानू का मन गुण ओहि केर बखानू, छाजय पाट छत्र सिर ताजू, नावह शीस जगत के राजू, रूपवंत दर्शन मुहराता, भागवंत ओहि कीन्ह विधाता, दरबवंत धर्म महपूरा, ज्ञानवंत खड्ग महसूरा। अपना परिचय इन शब्दों में दिया है। और उसके बाद दरियाबाद माज ममठाऊँ, अमान उल्ला पिता कर नाऊँ। इनके पिता का नाम अमान उल्ला था। तहवा मोह जन्म विधि दीना, कासिम नाम जाति कर हीना। इनका नाम कासिम था और ये अपना बता रहे हैं कि मैं जाति का हीन मतलब नीची जाति का हूँ। तेहूँ बीच विधि कीन्ह कमीना, ऊंच सभा बैठे चित दीना, ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा, ऊंच पंथ प्रेम का होई, तेहि मह ऊंच भय सब कोई। ये रही इनकी छोटी सी कविता। इसके बताते हैं यहाँ पे कथा का सार कवि ने यह दिया है। कथा जो एक गुपत मह रहा, सो प्रगट उघारी में कहा, हंस जवाहिर विधि अवतारा, निर्मल रूप सुदई सवारा, बलख नगर बुरहान सुल्तानु, तेहि घर हंस भय जस भानु, आलम शाह चीन पति भारी, तेहि घर जन्मी जवाहिर बारी, तहि कारण वह भय वियोगी, गय सो छाड़ देश हुई जोगी, और जवाहिर हंस घर आनी, सो जग मह यह गय बखानी, सो सुन ज्ञान कथस में कीना, लिखे सो प्रेम रहे जग चीन्हा। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जैसे कि पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। ये रहा हमारे हंस जवाहिर जी का। अब हम लोग पढ़ेंगे नूर मोहम्मद जी को, है ना। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? सबरहद के। नूर मोहम्मद कहाँ के रहने वाले? सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। पीछे सबरहद से ये अपनी ससुराल भादो जिला आजमगढ़ चले गए, है ना। उसके बाद ससुर शमशुद्दीन को और कोई वारिस न था, इससे वे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद ही में रहे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान है, जो सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी 80 वर्ष की है, मतलब ये भी बूढ़े हो चुके थे। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी का विभाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रौज़तुल हक़ायक़ इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नामक सुंदर आख्यान काव्य लिखा। देखिए नूर मोहम्मद इंद्रावती नामक रचना के लिए ही जाने भी जाते हैं, तो आपको पता ही है। हाँ, प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथा अनुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की है। करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू,
धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबर न सवेरे सो दुख पावा। बहुतय सलातीत जग केरे, आई सहास बने हैं चेरे। सब काहू पर दया धरई, सब काहू पर दाया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करई। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है। मन दृग सो इक राति मझारा, सूझ परा मोहि सब संसारा। देखूं एक नीक फुलवारी, देखूं तहाँ पुरुष और नारी। कोउ मुख शोभा बर न जाई, चंद सूरज उतरे भुज आई। तपि एक देखें तहि ठाऊं, पूछें तासो तिनकर नाऊं। कहा अहे राजा और रानी, इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी। आगमपुर इंद्रावती, कुंवर कलिंजर रास। प्रेम होते दोनों कह, दीन्हा अलख मिलाए। तो ये रहे हमारे इनकी कविताएं। कवि ने झांसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इनका एक और ग्रंथ फारसी में अक्षरों में लिखा मिला है, जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। देखिए, अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की रचना है। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात, इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की ज़रूरत पड़ी। क्या जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राखे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लाइनें हैं। कई बार ये लाइनें पूछी जा चुकी हैं, ये पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखो, काजो बहुत है हिंदी भाखो। मन इस्लाम मिरकलय मांजेऊ, दीन जेवरी करकस भांजेऊ। जहाँ रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तावन हारा। तहाँ दूसरों कैसे भावे, जच्छ असुर सुर काग न आवे। इसका तात्पर्य यह है कि सम्मत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा। छाड़ी पारसी कंद नबाते, अरुझाना हिंदी रस बाते। अनुराग बांसुरी का रचनाकाल 1178 हिजरी अर्थात 1821 है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक अर्थात एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। एक विशेषता और है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया जाता है। नगर एक मूरतिपुर नाऊ, राजा जीव रहे तेहि ठाऊं। का बरनो बह नगर सुहावन सब मन भावन। यह शरीर सुहावन मूरतिपुर, यह जीव राजा जीव जाहि न दूर। तनुज एक राजा के रहा, अंतःकरण नाम सब कहा। सौम्यशील सुकुमार सयाना, सो सावित्री स्वांत समाना। सरल सरनी जो सो पग धरे, नगर लोग सूधे पग परे। वक्र पंथ जो राखे पाऊ, वह अध्व सब होई बटाऊ। रहे संधाती ताके पत्तन ठाव, एक
संकल्प विकल्प सो दूसर नाव, है ना। उसके बाद बुद्धि चित्त दुई सखा सरेखे, जगत बीच गुण अवगुण देखे, अंतःकरण पास नित आवे, दर्शन देखि महासुख पावे, अहंकार तेहि तीसर सखा, निरंतर रहे उचार के अंतर नैसुक अंतर, अंतःकरण सदन एक रानी, महामोहिनी नाम से आनी, बरिन पारो सुंदरताई, सकल सुंदरी देख लजाई, सर्व मंगला देख असीसे, चाहे लोचन मध्य बई से, कुंतल झारत फांदा डारे, लख चितवन सो चपला मारे, अपने मंज रूप वह दारा, रूप गर्विता जगत मंझारा, प्रीतम प्रेम पाई वह नारी, प्रेम गर्विता भई प्यारी, सदा न रूप रहत है अंत न साई, प्रेम रूप के नासे ते घटी जाय। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे, अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं। यह बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जई होई, निसरत नाद बारुनी साथा, सुन सुधी चेत रहे के ही हाथा, सुनते जाओ यह शब्द मनोहर, होत अचेत कृष्ण मुरलीधर, यह मुहम्मदी जन की बोली, जामे कंध नवावे घोली, बहुत देवता को चित हरे, बहुमूर्ति औंधी होई परे, बहुत देवहरा ढाढ़ गिरावे, शंखनाद की रीत मिटावे, जहाँ इस्लामी मुख सो निसरी बात, तह सकल सुख मंगल कष्ट न सात। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख्य योग्य हैं। ये रही हमारी। अब आगे हम लोग सगुण भक्ति धारा अर्थात राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चलिए प्रकरण 4 में सगुण भक्ति धारा, राम सगुण धारा अर्थात राम भक्ति शाखा। ठीक है। जगत प्रसिद्ध, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो नोट करते चलिए। नोट करते चलेंगे तो आपका रामचंद्र शुक्ल की शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगी। और दुनिया भर की नोट्स खरीदने से अच्छा है कि आप अपनी हैंडराइटिंग में अपना नोट्स बनाएं। वो बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती होता है। जो हम अपने हाथों से लिखते हैं उसको हमें समझने में कोई समस्या नहीं होती। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य संवत 1073 ने खड़ा किया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद, अब देखिए विशिष्टाद्वैतवाद किसकी रचना है? रामानुजाचार्य जी की, है ना, के अनुसार चिद विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का प्रयत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर होते गए हैं। विक्रम की 14वीं सदी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए और थोड़े दिनों में
परलोकवासी हुए। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उनके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। बैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी की पीर गुरु थे और उन्हीं के कहने पर उन्होंने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था, है ना। उसके बाद कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया। शाह सिकंदर जल में बोरे बहुर अग्नि पर जारे, मैं मत हाथी आन झुकाए सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथय अभय पद गावे जीवन को समझाए काजी पंडित सबे हराए पार को नहीं पाए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं इन पंक्तियों को कि शाह सिकंदर जल में बोरे बहुर अग्नि पर जाए रे, मैं मत हाथी आन झुकाए सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथय अभय पद गावे जीवन को समझाए काजी पंडित सबे हराए पार को नहीं पाए। चले, शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे, इनका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। बांधवगढ़ पूरब जो गायो सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदा यह रीति करत रहे साधुन सो प्रीति, तह को राजा राम बघेला बरन्यो के कबीर कुचेला, करे सदा तिनकी सेवकाई मुकर दिखावे तेल लगाई। रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही से सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे। अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं सदी के चतुर्थ और 16वीं सदी के तिथि चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामार्चन पद्धति, ये देखिए रामानंद जी की रचना है श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद का समय प्रायः वही आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का और कोई वृत्त ज्ञात नहीं। तत्वतः रामानुजाचार्य के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। उनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में रामोपासना भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षट्कोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। उन्होंने अपनी सहस्त्रगीति में कहा है, दशरथस्य सुतं तम विना अन्य शरणम वान्नमासि, कि श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य श्री कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचस्तवी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ
छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, महापुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सब जातियों के रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। कौन से स्थान है? अयोध्या और चित्रकूट आदि, है ना, आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं, कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में केवल सबका समान अधिकार स्वीकार किया। परंतु ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद के शिष्य प्रसिद्ध हैं। अब देखिए इनके शिष्यों के बारे में बता रहा है। कबीरदास, रैदास, सेन नाई और गांगरौनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। तो रामानंद जी के 2 ग्रंथ मिलते हैं, उनकी 2 रचनाएं हैं, जो इस पहला नाम है वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं, जैसे ब्रह्मसूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, जिसके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है जो हनुमान जी की स्तुति में है। देखिए ये बहुत ही प्यारी लाइनें हैं और हमें बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिए। भक्ति भाव से विभोर ये लाइनें मुझे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आरती कीजिए हनुमान, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बलते मही कापे, रोग शोक जाकी सीमा न चापे। अंजनी सूत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक। बाएं भुजा सब असुर संहारी, दहिन भुजा सब संत उबारी। लक्ष्मण धरती पे मूर्छि पर्यो, पैठी पताल जमकातर तोर्यो। आन सजीवन प्राण उबार्यो, मही सब रन के भुजा उखार्यो। गाढ़ पड़े कपि सुमिरो तोहि, होहु दयाल देहु जस मोहि। लंका कोट समुंदर खाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका प्रजारी असुर सब मार्यो, राजा राम के काज सवार्यो। घंटा ताल झालरी बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे। जो हनुमान जी की आरती गावे,
बसी बैकुंठ अमर पद पावे, लंक विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद आरती गाई। सुर नर मुनि सब करहि आरती, जय 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 हनुमान लाल की। तो ये रही हमारी स्वामी रामानंद जी द्वारा रचित छोटी सी आरती भगवान हनुमान जी की। स्वामी रामानंद जी का कोई प्रामाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए हों। दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के जो दो ग्रंथ प्राप्त हैं, उसके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमने अंडरलाइन भी कर दी है, और हम चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर इसे लिखिए और आप अपनी तैयारी को एक नई धार दीजिए। अगर पूछ लेगा कि रामानंद जी के 12 शिष्यों के नाम बताएं, तो आपको कम से कम नहीं कुछ तो पता तो रहे कि ये उनके शिष्य थे। देखिए, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पयाहारी हुए, जिन्होंने गलता अजमेर राजपुताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही पहली और प्राचीन प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्रि का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ है। यह उत्तर तोताद्रि कहलाया। कृष्णदास पयहारी राजपुताने की ओर दाहिमा दाधीच ब्राह्मण थे, जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है। भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपुताने में नाथपंथी कनपट योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास पयहारी जब पहल गलता पहुँचे, तब वहाँ की गद्दी नाथपंथी योग के अधिकार में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वही धूनी लगाकर बैठ गए, पर खनपटों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पयहारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर पयहारी जी के मुंह से निकला कि तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनपटों की मुद्राएं उनके कानों से निकलकर पयहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा पयहारी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंद वैष्णवों का अधिकार हुआ। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पयहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। पयहारी के 2 शिष्य हुए, अग्रदास और कीलदास। तो देखिए, ये जो कृष्णदास पयहारी जी थे, इनके 2 शिष्य हुए, अग्रदास और कीलदास। इन्हीं कीलदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिसमें रामानंद जी की बैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा बैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई।
कीलदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया। उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य हैं: अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनि। जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीनतम सिद्ध करने के लिए वह बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है, जो बैरागियों की तपसी शाखा में चली। देखिए, रामानंद जी की जो 12 वर्ष की इनकी योग साधना थी, उसको क्या कहा? तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि, दूसरे का नाम राम रक्षा स्तोत्र। दोनों के कुछ नमूने देखिए। विकट कटक रे भाई काया चढ़ा न जाई, जहाँ नाद न बिंदु का हाथी सतगुरु ले चले साथी। जहाँ है अष्टदल कमल फूला, हंसा सरोवर में भूला। शब्द तो हृदय बसे, शब्द नयनों बसे। शब्द की महिमा 4 वेद गाई, कहे गुरु रामानंद जी सतगुरु दया करि मिलिया। सत्य का शब्द सुनो रे भाई, सूरत नगर करे शयल, जिसमें है आत्मा का महल, है ना। उसके बाद ये आ गया संध्या तारिणी सर्वे दुख विदारिणी, संध्या उच्चरे विघ्न टरे, पिंड प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। नाद नादम सुषुम्ना के साज साज्या, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मनी। 5 मुद्रा, ये 5 मुद्राओं का नाम इसमें दिया गया है: चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मनी। सदंत साधु राजा, डरे डूंगर जले और थले बाटे, घाटे अवघट निरंजन निराकार रक्षा करे। बाघ बाघनी का करो मुख काला, 64 योगिनी मार कुटका किया अखिल। ब्रह्मांड तिहुलोक में दुहाई, फिरबा करे दास। रामानंद ब्रह्म चीन्हा, सोई निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। ये राम रक्षा स्रोत से लिया गया था, है ना। फिर झाड़ फूक के काम के ऐसे ऐसे स्रोत भी रामानंद जी की गले मढ़े गए हैं। स्रोत के आरंभ जो संध्या शब्द है, नाथ पंथ में उसका पारिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरखनाथ में उस ब्रह्म के लिए एक रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है जहाँ नाद और बिंद दोनों का लय हो जाता है। नाद कोटि सहस्त्राणि, बिंदु कोटि शतानि च, सर्वतत्र लयम ज्योति यत्र देवो निरंजन। नाद और बिंदु क्या है? यह नाथ पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिलते हैं। एक यह है, देखिए, एक यह है: कहाँ जाइए हो घरि लागो रंग, मीते चलत मन भयो अपंग। जहाँ जाइए तहाँ जल पशान, पूरी रहे हरि सब समान। वेद स्मृति सब मेल है जोई, वहाँ जाइए हरि यहाँ न होई। एक बार मन भयो उमंग, घस चोवा चंदन 4 अंग। पूजत चाली ठाई ठाई, सो ब्रह्म बतायो गुरु आप माई। सतगुरु में बलिहारी, तो सकल विकल भ्रम जारे मोर। रामानंद भ्रमय एक ब्रह्म, गुरु के एक शब्द काटे कोटि क्रम। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं, और किसी रामानंद के हो सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिले हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। अर्चावतारों के 4 भेद, स्वयं व्यक्त देव स्वयं, ये देखिए अब यहाँ आ गया हम लोगों का अर्चावतारों के 4 भेद। स्वयं व्यक्त देव, सैद्य और मानुष करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों अयोध्या, मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले, भगवान की शरण में सबको
जाना चाहिए। अब ये थोड़ा संस्कृत का ये कुछ दिया हुआ है, पढ़ते हैं। प्राप्तं परासिद्धिं किंचनो जनो द्विजादीरिच्छ छम शरणं हरि व्रजेत। परम दयालु स्वगुणानपेक्षित कलापाधिक जाति भेदस। इस तरह से हम लोगों ने रामानुजाचार्य जी को पढ़ा। अब हम लोग गोस्वामी तुलसीदास को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, कृष्णदास परिहारी के 2 शिष्यों का नाम हमने बताया था, तो आप कमेंट में हमें उनके दोनों शिष्यों का नाम लिखकर बताएं, ठीक है। और चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। राधे राधे दोस्तों। ठीक सिद्धि, प्रश्न भी पूछ लिया ना मैंने।